जय सिया राम। दोस्तों, श्रीमद् रामायण में हमने देखा कि लंका में पहुंच चुकी है माता सीता और अशोक वाटिका में ले जाता है रावण महल में ना ले जाकर के माता सीता को। और रावण इसे अपनी विजय बताता है। रावण की बहन फूली नहीं समाती है, मगर रावण का बेटा रावण का बेटा इंद्रजीत, जिसका नाम है मेघनाथ, वो सख्त लहजे में ही नहीं, कड़वे शब्दों में भी रावण को ये रावण की हार बताता है। कहता है कि बस एक बार इशारा कर देते अपने इस बेटे को, वो प्रतिशोध लेता, वो आपको जीत क्या होती है असल जीत दिखाता, आपका प्रतिशोध वो धर्म के हिसाब से लेता। मगर रावण अब उस पर भी गुस्सा हो जाता है। देखिए दोस्तों, रावण माता सीता को उठाकर ले जाता है। उसके बाद में बहुत कोशिश करता है ये जटायु बचाने की माता सीता को, मगर नहीं बचा पाता है। वहाँ माया काम नहीं आती रावण की, लेकिन वो छल का काम करता है, छल से काम लेता है, झूठ बोलता है और जटायु की मृत्यु कैसे हो सकती है उसे जान लेता है। खुद की मृत्यु कैसे होगी झूठ बता करके। और अब धराशायी हो जाता है जटायु, धरती पर गिर जाता है। माता सीता अपने ज्ञान इकट्ठे करती हैं और सारे मार्ग में डालती जाती हैं। भगवान श्री राम उन्हें ढूंढ रहे हैं, जटायु मिल जाता है। अब जटायु बता देता है किस ओर माता सीता जा रही है, रावण लेकर के जा रहा है और अब उन्हें कहाँ जाना है, किस ओर बढ़ना है बता देता है। और फिर दोस्तों, उस जटायु का, जिनको वो अपना मानते थे भगवान श्री राम, उनके पिता के मित्र हैं और भी वैसे भी धार्मिक हिसाब से भी उनके बहुत गहरे संबंध थे, मानवता के हिसाब से भी और पारिवारिक हिसाब से भी। इसलिए अब उनका जो है अंतिम संस्कार करते हैं जटायु का और फिर आगे बढ़ जाते हैं। और माता सीता जा रही हैं रावण के साथ में, या रावण अपहरण करके उनको उनको ले जा रहा है लंका। ये बात जान जाती है वानर सेना, क्योंकि उन्हें धरा पर गिरे हुए वो आभूषण मिलते हैं और वो देख भी लेते हैं कि रावण जा रहा है अपने पुष्पक विमान में और महिला के गहने हैं। तो बता देते हैं आकर के सुग्रीव को कि रावण गया है और कोई महिला साथ थी। अब देखते हैं आभूषण के, ये आभूषण तो बहुत खास है, ये वन में कैसे हो सकते हैं, कोई वनवासी तो नहीं है ये महिला जो भी जा रही थी या ले जा रहा था जिसे रावण अपने साथ। तो पता चल जाता है कि अब तो घड़ा भरने वाला है रावण के पापों का। हनुमान भी बहुत क्रोधित भी होते हैं और बहुत जल्द कहते हैं कि अब विनाश होने वाला है रावण का। अब दोस्तों, भगवान श्री राम आगे पहुंच रहे होते हैं, मार्ग ढूंढ रहे होते हैं, एक एक करके उनको आभूषण मिलते जाते हैं और वो आगे बढ़ते जाते हैं। जिस दिशा में कहा है जटायु उस दिशा में भी जाते हैं। उसके बाद में अब उन्हें एक ऐसा पहाड़ नज़र आता है जो मतलब हर जगह से रास्ता बंद कर देता है, उनका आगे जाने नहीं देता। फिर वो पहाड़ देख भी रहा है, उसकी आंखें भी हैं, मुख भी है, कान भी है, सब हैं। अब जैसे ही लक्ष्मण सोचता है कि हमला कर देते हैं इस पर, ये तो कोई माया है, तभी धरती फट जाती है और वो दो भुजाओं से प्रभु राम और लक्ष्मण को पकड़ लेता है। अब वो कहता है तुम मुझे तब मारोगे जब मेरी मुट्ठी खोल पाओगे, मैं तुम्हें खुलने ही नहीं दूंगा, छोड़ूंगा ही नहीं। कहता है अच्छा ठीक है मायावी। अब भगवान श्री राम उसकी भुजा ही काट देते हैं और फिर लक्ष्मण को भी आज़ाद करवा लेते हैं। फिर वो कहता है मुझे मतलब मैं राक्षस नहीं हूँ, गंधर्व हूँ। और वो गंधर्व खुद को गंधर्व बताता है और बताता है श्राप मिल गया था उसको, वो बहुत ताकतवर था और उस ताकत के मद में ऋषियों को परेशान करने लग गया था। फिर श्राप मिला और फिर उसने इंद्र को भी चुनौती दे दी थी अपने बल के मद में। अब वो कहता है फिर उसने ऐसा वज्र से प्रहार किया कि पेट के अंदर घुस गया सिर। और सिर्फ राम, वो कहते प्रभु राम श्री राम, मैं आपका ही इंतज़ार कर रहा था, आप ही मुझे बचा सकते हैं, मोक्ष दिलवा सकते हैं, इस दशा से बाहर निकाल सकते हैं। फिर वो कहते हैं कि क्या करना होगा। फिर वो बताता है कि मैं सीता माता का भी पता आपको बता दूंगा, सब बता दूंगा, कहाँ जाना है, कैसे क्या करना है, सारा मैं जानता हूँ। कौन लेकर गया है, कहाँ लेकर गया है, कहाँ होगी माता सीता, वो बता सकता हूँ, मैं दिव्य दृष्टि से देख सकता हूँ, बस मोक्ष दे दीजिए। मोक्ष कैसे मिलेगा, बताता है कि जिंदा जलाना पड़ेगा। प्रभु राम मना करते हैं कि नहीं, जिंदा जलाना तो मतलब कि बहुत ही पाप है। तो वो कहते हैं लेकिन पाप तो तब है जब पीड़ा हो, मुझे तो मोक्ष मिलेगा, वो ये कहता है। फिर ठीक है, उसे मोक्ष दे दिया जाता है और वो गंधर्व बता देता है कि माता सीता को कहाँ लेकर गया है रावण, लंका लेके जा रहा है। अब बताता है कि
माता जो वो गंधर्व है, गंधर्व अपने असली रूप में भी आ जाता है। फिर बताता है कि सबरी के आश्रम में आपको जाना होगा और वहाँ वो आपका इंतज़ार कर रही है और फिर आपको मार्ग भी बताएगी, कैसे आप कौन कौन आपकी मदद करेगा सब बताएगी। और फिर ये भी बताता है कि आपको एक पर्वत पर जाना है और वहाँ पर सुग्रीव आपकी मदद करेंगे, आपको लंका तक लेकर के जाएंगे। सारा मार्ग वो बता देता है कि आप बस वहाँ जाइए माता सबरी तक और फिर मार्ग खुलता जाएगा, लोग आपके साथ जुड़ते जाएंगे और माता सीता आपको मिल जाएगी। आप चिंता मत कीजिए, बस उस ओर जाइए। बता देता है कि दक्षिण में दौड़ जाइए। ठीक है, चले जाते हैं। प्रभु राम अब देर नहीं करना चाहते, पाँव में बहुत छाले भी हो गए हैं, कांटे भी चुभ रहे हैं। लक्ष्मण देख करके पीड़ा भाई की बार बार आग्रह करता है, विनती करता है थोड़ा आराम कर लीजिए, थोड़ा विश्राम कर लीजिए। वो कहते नहीं, विश्राम नहीं करता। वहाँ सीता रो रही, भला मैं विश्राम कैसे कर लूँ। और वहाँ माता सीता पहुँच जाती हैं। जी हाँ, ले जाता है रावण उन्हें जबरन। और बाहर महल से सब कुछ देख रहे होते हैं, सब लोग देख रहे होते हैं कि हाँ रावण आ गया विजय प्राप्त करके, मगर रो रही होती बेचारी मंदोदरी। और उसका बेटा भी कुछ ज़्यादा खुश नज़र नहीं आता। अब वो महल में जाने के बजाय ले जाता है अशोक वाटिका में और कहता है कि यहाँ इसलिए लाया हूँ तुमको क्योंकि तुम एक वनवासी के साथ रही हो, वन में रही हो, और तुम्हारा रूप देखो, पानी में दिखाता है उनको, उनका रूप कहते हैं मुरझा गया तो माटी हो गई हो। और मेरा महल जो है स्वर्ण का है, तो तुम्हें स्वर्ण सा चमकना होगा। जब तुम स्वर्ण से सुंदर हो जाओगी, आभूषणों से युक्त हो जाओगी, तब खुशी खुशी वहाँ आना, मैं तुम्हें लेकर के चलूँगा। और फिर बताता है कि तुम्हारा जो है विवाह करने का मन बने या ना बने, मगर मैं तुमसे विवाह करूँगा, विवश कर दूंगा। और फिर वो त्रिजटा को, एक राक्षसी को कहता है कि त्रिजटा को बोल दो कि सीता को सज करे, और वहाँ से चला जाता है। और फिर वहाँ दिखाते हैं कि जैसे महल में जाता है तो कुछ लोग खुश होते हैं और कुछ दुखी होते हैं। फिर रावण कहता है कि जो भी राक्षस राज या फिर राक्षस की जो है प्रगति चाहते हैं, देखना चाहते हैं, वो लोग तो खुश होते हैं और खुश होने चाहिए। अब रावण का बेटा ही आगे बढ़ता और कहता है पिताजी ये जीत नहीं है, आपको जीत लग रही है मगर ये जीत नहीं है। आप मुझे बताते, मैं राम और लक्ष्मण को आपके कदमों में ला गिराता, उनसे माफ़ी मंगवाता। वो क्रोध से कह रहा है और बहुत ऊंची आवाज़ में भी बात कर रहा है। पीड़ा है उसे कि यहाँ उसके पिता ने एक स्त्री के साथ में, एक अबला के साथ में मतलब स्त्री का व्यवहार किया। वो कहता है ये कोई जीत जीत नहीं है, ये आपको लग रहा होगा मगर ये वाकई में जीत नहीं है, ये तो अधर्म किया है आपने, ये वीरता का प्रमाण नहीं है। वो कहता है भय दिखाता मैं उनके चेहरे पर, राम लक्ष्मण के चेहरे पर, मगर नहीं आपने वो नहीं किया। और अब भी वो कहता है कि माता सीता को छोड़ दीजिए और मैं उनसे माफ़ी मंगवा दूंगा, क्योंकि आप एक जो आपके सामने बल में कुछ भी नहीं थी, आप उसे उठा कर ले आए हैं, आपने छल किया है। फिर वो कहता है कि जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे मेघनाथ, तब से मेरा डंका बोल रहा है, मैं राज कर रहा हूँ और चहूँ और मेरा नाम है। तो तुम नहीं जानते, कुछ युद्ध जो होते हैं युद्ध भूमि में नहीं, रण क्षेत्र से बाहर ही लड़े जाते हैं। ठीक है, अब दिखाते हैं कि प्रभु राम माता सीता को ढूंढने के लिए और आगे बढ़ रहे हैं और उन्हें माता सबरी का आश्रम, अब वो उस तरफ जा रहे हैं और माता सबरी भी बेर तोड़ रही है, दिखाते हैं। और प्रभु श्री राम का बरसों से वो इंतज़ार कर रही है। बहुत जल्द हम देखेंगे उनका जो इंतज़ार था वो ख़त्म होगा और फिर उनसे मिलने के बाद में प्रभु राम आगे बढ़ते हैं, सुग्रीव से मिलते हैं और इस हरण करने वाले रावण का, जी हाँ, हम देखने वाले हैं बहुत जल्द, बहुत जल्द, कुछ ही चंद एपिसोड में ही हम देखेंगे कि रावण का वध भी हो जाएगा और अधर्म पर धर्म की विजय भी हो जाएगी।